अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के द्वितीय भाग के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय पर चर्चा हो रही है और इसमें प्रश्न पूछे हैं, यदि वास्तव में हम ब्रह्म हैं तो ज्ञान होने पर उसी क्षण सर्वशक्तिमान क्यों नहीं हो जाते। इसी प्रश्न का उत्तर सदगुरुदेव दे रहे हैं और उसी को हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा पढ़े थे, पढ़ देते हैं फिर से और फिर आगे पढ़ेंगे, है ना। एक शेर का बच्चा छोटे ही पर जंगल में से सर्कस वाले पकड़ लाए और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। दूध इत्यादि खिलाकर लोगों ने उसका पालन पोषण किया। मांस न खाने तथा शेर का साथ न होने से वह और शेरों के समान खूंखार नहीं था, क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि हम शेर हैं। कई बार ऐसा हुआ कि वह पिंजरे में से निकला भी, परंतु लोगों ने उसे फिर पकड़कर बंद कर दिया। यहाँ तक हम लोग बातें कर लिए थे, आगे पढ़ते हैं। कुछ दिनों के अंतर एक जंगली बड़ा शेर किसी प्रकार से जाल में फंसाकर पकड़ लाया गया और वह भी वहीं उसी शेर के पास एक मजबूत पिंजरे में रखा गया। वह उस समय चारों तरफ घूमता, गुर्राता और निकलने की कोशिश करता। इसे देखकर उस बच्चे अज्ञानी शेर ने पूछा कि तुम इस प्रकार निकलने की कोशिश क्यों करते हो? क्या बाहर निकलने पर फिर तुम्हें लोग भीतर नहीं कर सकते? देखो, हम भी तो तुम्हारे समान हैं, परंतु जब कभी बाहर निकले लोगों ने फिर इसी पिंजरे में डाल दिया। उस शेर ने जवाब दिया कि ऐ अज्ञानी और बच्चे शेर, तुम यह नहीं जानते कि हम शेर हैं। तुम अपने वास्तविक रूप को नहीं जानते। यही कारण है कि लोगों ने पिंजरे से निकलने पर भी तुमको पकड़कर फिर बंद कर दिया। यदि तुम अपने को शेर जानते तो तुम्हारे में वह शक्ति होती कि तुम्हारे एक बार गुर्रा देने से पकड़ने वाले लोग भाग जाते। अब से भी याद रखो कि हम शेर हैं, हम शक्तिमान जानवरों के राजा हैं। बस तुमको फिर कोई नहीं पकड़ सकेगा। कुछ दिनों के बाद वह बड़ा जंगली शेर छूट गया। छूटते ही बड़ा भारी शोर मचा और सारे शहर में खलबली पड़ गई। वही पकड़ने वाले जो अज्ञानी शेर को पकड़ लेते थे उसके नजदीक तक नहीं आए और सब तितर बितर होकर भाग गए। यह देखकर अज्ञानी शेर की आंखें खुल गईं और वह भी एक दिन मौका पाकर निकल पड़ा और शेर की भांति गुर्राने, झपटने और गरजने लगा। यह देखकर पकड़ने वालों ने जाना कि यह भी पागल हो गया। फिर तो उसके निकट कोई ना जा सका। वह बंधन से छूटकर जंगल में विचरने लगा। इसी प्रकार यह जीव जब तक पिंजरे में है, अज्ञानी होने पर भी अपनी पूर्ण शक्ति नहीं दिखला सकता। परंतु यदि याद रहे कि जिस समय यह शरीर रूपी पिंजरा नष्ट हो जाएगा, यह शरीर रूपी पिंजरा टूट जाएगा, यह शरीर रूपी बंधन खुल जाएगा, यह जीव, यह शरीर साक्षात पर ब्रह्म सर्वशक्तिमान ईश्वर हो जाएगा, है ना। तो यह जब बाहर का स्थूल शरीर छूट जाएगा, जब गुरुदेव कह रहे हैं ना तब यही जीव साक्षात पर ब्रह्म सर्वशक्तिमान ईश्वर हो जाएगा। हो क्या जाएगा? यह तो साक्षात ईश्वर था ही, परंतु अपने स्वरूप को भुलवा कर शरीर रूपी पिंजरे में आ गया था। इसी से शक्तिहीन विदित होता था। अब यह अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ, अब इसे कोई बांध नहीं सकता।
तो इसी पर चर्चा होनी चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने जाना कि शेर का बच्चा जो था वह अपने को जानता नहीं था कि हम शेर हैं, और जितने भी जंगल में जितने भी जीव जंतु हैं, इन जितने खूंखार जानवरों के हम राजा हैं। और जब वो प्रत्यक्ष में देखा कि शेर कैसे होना चाहिए शेर को, तब उसको भी समझ में आया। वह भी गुर्राने लगा, है ना, जब पिंजरे से छूटा। जैसे जो जंगल का बड़ा शेर जब लाया गया था और जब वह छूटा तो जैसे गुर्राया तो लोग डर कर उसके निकट नहीं आए और अब चला गया जंगल, है ना। उसी तरह यह शेर का बच्चा जो छोटा होके बड़ा हुआ था, यह भी मौका लगते ही निकला, है ना। ऐसे गुर्राने लगा, लोग डर गए, झपट मारने लगा, तोड़ने लगे, लोग पागल हो गया, डर गए, कोई तितर बितर हो गए, कोई उसको पकड़े नहीं, वो आजाद घूमने लगा, जंगल में चला गया। सदगुरुदेव कह रहे हैं हम सर्वशक्तिमान हैं, पर इस शरीर रूपी पिंजड़े में अभी कैद होकर के हैं। स्थूल जगत में जब हैं तो स्थूल बुद्धि के अंतर्गत, स्थूल शरीर के अंतर्गत, स्थूल संसार में बैठे हुए हैं, है ना। अब यहाँ पर हम सर्वशक्तिमान हैं यह जानते हुए भी पिंजड़े के अंदर हैं। जैसे शेर को इतना माने खूंखार होते हुए भी, शक्तिमान होते हुए भी बड़े मजबूत पिंजड़े के अंदर रख दिया गया था, तो बेचारा गुर्राता था, तोड़ने निकलने की कोशिश करता था। पिंजड़े के अंदर वह अपनी शक्ति प्रदर्शित करते भी कुछ नहीं कर पाया, शक्तिमान होते हुए भी। लेकिन जैसे ही पिंजड़े से निकला वो गुर्राया और डर गए लोग और उसको छोड़ दिए। उसी तरह सदगुरुदेव कह रहे हैं जब स्थूल जगत में है, स्थूल शरीर में है, तो इस शरीर के बंधन के अंदर में हमारा यह सर्वशक्तिमान अंतर्मन, है ना, सब कुछ होते हुए भी यहाँ कुछ ऐसा कार्य नहीं कर सकता है पिंजड़े के अंदर, है ना। लेकिन इस शरीर के छूटते ही पर ब्रह्म सर्वशक्तिमान ईश्वर हो जाते हैं, है ना, हो जाते हैं, क्या थे ही, गुरुदेव कह रहे हैं। लेकिन इस शरीर रूपी, इस शरीर में जब पिंजरा में जब आ जाते हैं तो अपना आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल सब कुछ धरा का धरा रह जाता है ना। सर्वशक्तिमान होते हुए भी हम लोग इस जगह पर आकर बंधन में बंधे हुए हैं और वह कार्य दिखाई नहीं पड़ता जो हमें करने की ताकत है अपने अंदर में, है ना। अब गुरुदेव के इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो आगे प्रश्न है, क्या शरीरधारी के लिए इस ज्ञान से कुछ लाभ है? अब शरीरधारी है हम, जब प्रश्न हो रहा है कि पिंजड़े में जब है, पिंजड़े में है तो कोई लाभ नहीं हो रहा है जैसा लग रहा है, क्या शरीरधारी के लिए इस ज्ञान से कुछ लाभ नहीं है? प्रश्न है। लाभ है कि लाभ नहीं है पूछ रहे हैं, है ना, प्रश्न है। उत्तर, लाभ क्यों नहीं है? जैसा कि हम पहले कह चुके कि ज्ञानी पुरुष निडर, पुरुषार्थी, उद्योगी और कर्मवीर होता है। तो गुरुदेव इसका उत्तर दे रहे हैं, यदि यह ज्ञान हो गया हमें, है ना, कि हम ब्रह्म है और शरीरधारी है, तो इससे क्या लाभ नहीं है, है ना। इसी का उत्तर दे रहे हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, क्या शरीरधारी के लिए इस ज्ञान से कुछ लाभ नहीं है? उत्तर देते हैं, लाभ क्यों नहीं है? जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि ज्ञानी पुरुष निडर, पुरुषार्थी, उद्योगी और कर्मवीर होता है। वह जिस कार्य पर आरूढ़ हो जाता है उससे पीछे नहीं हटता। एक बार हमने देखा था कि एक मेले में एक मकान के पास एक पिंजड़ा रखा हुआ था और उसमें एक शेर बंद था। सैकड़ों मनुष्य उसके चारों तरफ जमा थे और उसे देख रहे थे। कितने उसके अत्यंत निकट जाकर उसे अपने छड़ी द्वारा छेड़ भी देते थे। इतने ही में वह पिंजड़े में गर्जना और कूदना शुरू किया कि जितने लोग थे सब वहां से भाग गए। उनको भागते देख मेले में बड़ी भारी खलबली पड़ी और वही मेला, वही स्थान जो अभी सहस्रों मनुष्यों के से पूर्ण था, वहाँ एक मनुष्य भी दिखाई नहीं पड़ता। सारा मैदान खाली है। केवल एक वीर, वही पिंजर बंद वृद्ध शेर उस मैदान में अकेला पिंजड़े में खड़ा हुआ गुर्रा रहा है। विचारिए और इस बात पर ध्यान दीजिए, क्या शेर पिंजड़े से छूट गया था?
फिर लोग क्यों भागे। वाह, पढ़ ही देते हैं इसको, है ना। बस ये पुरुषार्थियों, कर्मवीरों और वेदांतिक गण, है ना। तो गुरुदेव लिखते हैं, बस हे पुरुषार्थियों, कर्मवीरों और वेदांतिक गण, यद्यपि आप इस समय पिंजड़े में बंद हैं, यद्यपि आप इस समय शरीरधारी हैं, परंतु ख्याल करो कि हम शेर हैं, हम ब्रह्म हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। अपने स्वरूप में जागकर इस पिंजड़े में ही खड़े हो जाओ और बोलो ओम। ओम लिखा हुआ है, ओम का मंत्र जपो, लिखे हैं गुरुदेव, ओम 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 ओम, यहाँ पांच बार जैसा लिख दिए हैं। इसका जाप करो, कह रहे हैं गुरुदेव। देखो तुम्हारे सारे दुश्मन, तुम्हारी सारी निर्बलता, तुम्हारी सारी दरिद्रता, तुम्हारे सारे दुख भाग गए। किसी का पता नहीं, इसका नाम है वेदांत, इसका नाम है ब्रह्म ज्ञान, जिसको जानकर मनुष्य जीते जी शक्तिमान होता और बाद मर के मोक्ष पाता है। इसी को भुलाकर लोग शक्तिहीन हो रहे हैं। बस अब से भी चेतो और जागो और कहो ओम। इति चतुर्थो अध्याय, है ना। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यदि ज्ञान हो जाए, है ना, तो यह हमारे लाभ की ही बात है। गुरुदेव कह रहे हैं, अब देखिए प्रश्न क्या था। प्रश्न था, क्या शरीरधारी के लिए इस ज्ञान से कुछ लाभ नहीं है? सद्गुरुदेव कहते हैं, क्यों नहीं, है ना। हम तो पहले से बतला रहे हैं, बोल रहे हैं गुरुदेव, ज्ञानी पुरुष निडर, पुरुषार्थी, उद्योगी और कर्मवीर होता है ना। उदाहरण दिए हैं इन्होंने कि एक मेले में हमने देखा, कहते पिंजरा में एक बहुत माने पिंजरे में बंद था एक शेर, है ना, और बहुत पहलवान शक्तिशाली शेर बंद था, खूंखार शेर, है ना। लेकिन पिंजरे के अंदर है बोल के लोग छड़ी से भी कभी कभी उसको छेड़ रहे थे। अचानक वह पिंजरे के अंदर ही दौड़ने लगा, कुर्राने लगा, गरजने लगा, कूदना शुरू कर दिया। भागे लोग, बाहर में रहते हुए सब भाग गए, जबकि वो पिंजरे से निकला ही नहीं था। सहस्त्रों मनुष्यों की भीड़ थी जिस मेले में, अब कोई दिखाई नहीं देता। भागना शुरू के सब भाग गए, है ना। सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, हे पुरुषार्थियों, कर्मवीरों और वेदांती गण, है ना, यद्यपि आप इस पिंजरे में बंद हैं, यद्यपि आप इस समय शरीरधारी हैं, परंतु ख्याल करो कि हम शेर हैं, हम ब्रह्म हैं। इसलिए नित्य दिन योगाभ्यास करना चाहिए, नित्य अपने स्वरूप का ख्याल करना चाहिए हम लोगों को। गुरुदेव बतला रहे हैं, तुम भी गर्जन करो अपने भीतर, हम ब्रह्म हैं यह जानो। पीड़े के अंदर रहते हुए भी ओम का जाप करो, है ना। 6 बार तक ओम लिखे हैं गुरुदेव, है ना। कम से कम उतना तो जपना ही चाहिए। और आप जैसे जैसे जपेंगे, गुरुदेव कह रहे हैं, देखो तुम्हारे सारे दुश्मन, तुम्हारी सारी निर्बलता, तुम्हारी सारी दरिद्रता, तुम्हारे सारे दुख भाग गए। तो प्रणव का जाप करते करते सारी दुर्बलता निश्चित रूप से भाग जाती है। किसी का पता नहीं चलेगा, है ना, दरिद्रता नहीं रहेगी, कुछ नहीं, है ना। वेदांत इसका नाम है ना। जिसको जानकर मनुष्य जीते जी शक्तिमान होता और बाद मर के मोक्ष पाता है। इसी को भुलाकर लोग शक्तिहीन हो रहे हैं। बस सबसे अब से भी चेतो, जागो, कह रहे हैं गुरुदेव, और कहो ओम, है ना। जब सीख लेना चाहिए। मुनि समाज के अंदर जो विधि बतलाई जाती है, सद्गुरुदेव बतलाए हैं, उस ओम का जाप करते ही आप नित्य दिन जाप करेंगे तो स्वयं महसूस करेंगे कि आप कितने महान हैं, कितने शक्तिमान हैं। आप पिंजरे में बंद हैं कि कहीं हैं, उसे कोई मतलब नहीं पड़ता। आपके अंदर में इतनी शक्ति है, आप कर सकते हैं, है ना। तो इस ज्ञान से बहुत लाभ है, बस इसी को बता रहे हैं सद्गुरुदेव। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। यह चतुर्थ अध्याय भी पूरा हो गया। सब प्रेम, जय जीव।